नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश पाल जो कि बीजेपी और आरएलडी की प्रत्याशी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार के चुनावी मुद्दे हैं। आपको गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है सबसे पहले तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय लीडर का, जो हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने एक मातृशक्ति को एक अति पिछड़े समाज की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनको धन्यवाद करना चाहूँगी समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से। और हमारे उस पर मुहर लगाने का काम किया हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे तो मुद्दे लेके क्या, मेरे तो जो मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास के मुद्दे जैसे हम सुबह से आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, किसी का सड़क को लेके कुछ कहना है, किसी का बिजली को लेके कहना है, किसानों की अपनी एक अलग मांग है। देखिए, किसानों की मांग थी मोना मिल का विस्तारीकरण, वो हो चुका है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पिछली बार आए थे 2 महीने पहले, तो उन्होंने उसका विस्तारीकरण कर दिया था और वो काम भी चल रहा है। और सड़क यहाँ से हमारी बेड़ा सादात पड़ता है, बेड़ा सादात से कई किलोमीटर का रास्ता पड़ता है बीआईटी तक, वो भी सैंक्शन हो चुका है, उस पर कार्य चल रहा है। और रही बात बिजली की, तो बिजली भी 24 घंटे आ रही है और कहीं कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। 2009 में मुझे आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर मौका मिला था 2.5 साल का। उस समय भी मैंने, जब से देश आज़ाद हुआ था, वहाँ पर लाइट नहीं थी। सीतापुरी से लेकर और अपने यहाँ तक करवाई थी, इसमें मजीदपुर तोफे तक, और बिहार गढ़वा इत्यादि तक कराई थी। बिजली के बिल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, यहाँ पे लोगों का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ के स्थानीय ने हमें चर्चा में बताया। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दूसरा विपक्ष क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, ये कोई मुद्दा नहीं है। सब किसान अपना सेफ है और बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, और बिजली तो अब फ्री कर दी गई है। और जो पहले क्या हुआ, दूसरी सरकारों ने क्या किया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, एक नारा आपकी पार्टी की तरफ से आया, आपके जो गठबंधन में पार्टी उनकी तरफ से आया, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरे आपके विपक्ष की तरफ से आया, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों में अंतर क्या है और आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या इस नारे का प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं इस बात को, तो और विपक्ष कह रहा है कि तो बटेंगे तो कटेंगे। संगठित रहेंगे तो जुड़ेंगे हम सब लोग, उसका अर्थ ये है। कटने बटने का मतलब ये नहीं है कि कटना किसे कहते हैं, बटना किसे कहते हैं, वो तो दूसरी विपक्ष पार्टी कह रही है। लेकिन ये कहा है कि संगठित रहो और संघर्ष करो और आगे बढ़ो, जीतेंगे, उसका ये अर्थ है। यहाँ पे आपका जो गठबंधन है, आपके सामने बसपा के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कहना चाहती हैं अपने जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए? देखिए, मैं विपक्ष के नेताओं के लिए क्या कहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जनता सब जानती है और जनता को जानकारी है सब। किसी के लिए कहना ना कहना वो एक अलग बात है, और जनता इसका निर्णय जनता करेगी। और जनता ही हमेशा निर्णय करती आई है और जनता ही इस बार भी निर्णय करेगी। जनता में उत्साह है, लहर है, और वो 101% जिता कर भेजेगी। कोई ऐसा काम जो अगर आप जीतती हैं जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं के लिए मेरा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि महिलाएं हमारे अपने घर में, अपने परिवार में सहयोग कर सके। और हमारी जो बेटियां हैं, कुछ मेरे क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं, रामराज से लेकर नीचे तक, जलालपुर, रहड़वा इत्यादि, और इधर मजलिसपुर, तो फिर में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा की कमी है। तो वहां मैं जूनियर हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलवाने का कार्य करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम, बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है? ठीक है, ये प्रदेश की जो सरकार चल रही है तो सुरक्षा का ही मुद्दा है। और हमारी माताएं बहनें सब सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, और सभी देश के नागरिक सुरक्षित है। जब 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, इस बार जो उपचुनाव चल रहा है इसमें कोई इसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, दंगा तो कहीं भी हो सकता है, दंगे के इसमें कोई असर नहीं है इसका। ये भी कहा जा रहा है जैसे यहाँ पे तकरीबन 1,30,000 के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, टोटल वोट बैंक 3.5 लाख के आसपास है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो वोट बैंक एक जगह चला जाता है तो चुनाव की जो समीकरण है वो बदल सकते हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्या इस तरह की भी कुछ गतिविधियां बनती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए, ऐसी कोई गतिविधि बनती नजर नहीं आ रही। सब चुनाव लड़ते हैं, सब अपना कार्य करेंगे, और जिस हिसाब से लोग लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, सब में वोट जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो एक जगह इकट्ठा होगा, न कभी हुआ है न होगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे बीजेपी और रालोद की जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।